वोट खुदा जाने किथों, गंदा नवाज शरीफ, गंदा जरदारी, वो लोग जो कुछ लोगों की खुशामद करके इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। बनारसी ठग गए सियालकोट के हमारे, वो जितनी महारत से कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर वो झूठ बोलते, कौन कौन से बंदे मौजूद थे तस्वीर में आइडेंटिफाई करके दूंगा। मैं जिस ब्रीड से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, मैं सर सुर इतरवाने वाला नहीं हूँ। मैं अपने साथ साथ कुछ 10-15 के सारे लेके भी जाऊंगा। ये कमाल है। सेनेट ऐवाने बाला, वोट खुदा जाने किथों, गंदा नवाज शरीफ, गंदा जरदारी, पार्टी सारी उसको वोट डाल गई। ना वो उन कर रहे हैं ना वो उन कर रहे हैं, वो बैठा पांड लिख रहा है दोनों की। और फिर भी जनाब वो ये है पाकिस्तान का एक्चुअल अलमिया और पाकिस्तान का एक्चुअल डिलेमा कि वो लोग जो कुछ लोगों की खुशामद करके इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं। एक वो बनारसी ठग गए सियालकोट के हमारे, वो खुदा जाने उसने पता नहीं हार के कब बाहर होना कौमी असम्बली को, ऐसा नहुसत का साया उस बनारसी ठग का, ख्वाजा आसिफ का, वो जितनी महारत से कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर वो झूठ बोलता है, उसे देख के दिल करता है उसका झूठ सुन के कि बंदा इस हैवान से उठ के बाहर चला जाए। आजकल जो इंसान 9 मई की तकलीफ उन्हें वारद हुई है और ये तमाम तकालीफ उनको वारद हुई हैं। भाईजान आए ज़रा 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। मैं आपको बताता हूं कि जुडिशल इंक्वायरी में फैसलाबाद में किस किस जगह पर ये राना सनाउल्लाह साहब के कौन कौन से बंदे मौजूद थे तस्वीर में आइडेंटिफाई करके दूंगा। आप बनाएं तो सही ना, आपको पता तो लगे। आपने तो उन लोगों को भी FIR में नामजद कर दिया जो मुल्क में ही नहीं थे। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें इमरान खान के साथ खड़ा था, अब मेरी मजबूरी ये बन गई, मेरा ताल्लुक जिस ख़ानदान से है, मैं जिस ब्रीड से बिलोंग करता हूँ, मैं शायद खामोश हो जाता, खाली मैंने रहता, अपने मामलात को सेटल करने की कोशिश करता। अब 2-2.5 साल से बड़ी पी काट ली है। लेकिन जब एक इंसान आपके ऊपर एतबार करता है ना, ख़ानदानी आदमी उस एतबार को कभी ठेस नहीं पहुँचाता। ना तो मैं इमरान खान का साथ छोड़ूंगा, ब्लैक एंड वाइट क्लियर है। एक ज़ुबान उसे दी, एक एतबार उसने किया, वो एतबार कम से कम जीते जा। और वो उस तरह नहीं जिस तरह हमारे कराची के मौसूफ ने फरमाया था, सर उतर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं सर सुर उतरवाने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये भी क्लियर कर दूँ, मेरा सर उतारने के लिए बड़ी तगदौद करनी पड़ेगी और मैं अपने साथ साथ कुछ 10-15 के सारे लेके भी जाऊँगा। ये भी बात मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूँ। वो वैसे सर नहीं जाता, वो जैसे मौसूफ, और 2 घंटे बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। लेकिन ये तहरीक जारी रहेगी इंशाल्लाह। और देखें सबसे बड़ा इसका हासिल हमें क्या है। मैं जगजी साहब आपकी इजाज़त से एक बात करता हूँ जी। हमारे पंजाब के अंदर एक चीज़ प्रोपोगेट थी कि बलोच सारे के सारे एंटी पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान से अलहदगी की बात कर रहे हैं। अभी पशीन में और चमन के अंदर आईने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया और उसका क्रेडिट अचकजई साहब को भी जाता है, मैंगल साहब को भी जाता है और तमाम उन लोगों को जाता है जो वहाँ पर बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाबी लोगों के, पंजाबी क़यादत के वहाँ बैठे होने के बावजूद, अपनी रिजर्वेशंस और अपने रिग्रेट होने के बावजूद, बलोचों का पाकिस्तान जिंदाबाद और आईने पाकिस्तान जिंदाबाद लगा के सही मानों में आइन की अमलदारी होने की बात करना इस चीज़ का सबूत है कि वो सबसे बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। फिर हमने वहाँ पर वादा किया था कि हम पंजाब जाएंगे, हम अपने इलाकों में वापस जाएंगे, हमारे पे जो मर्जी गुजरे वो खुदा जानता जो गुजरती है, लेकिन हम आप भाइयों की आवाज़ हमारे पंजाब से उठेगी। अभी चंद लास्ट वीक महमूद अचकजई साहब, तरीन साहब और तमाम तहरीक अन्य पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अन्य पाकिस्तान के डेलीगेशन फैसलाबाद गया। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार से भी खिताब हुआ, वहाँ पर फार्मर्स के डेलीगेशन से भी मुलाकात हुई, वहाँ पर कारोबारी बरादरी का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन था, उसके साथ भी मुलाकात हुई। अगरचा जिससे हुई वो बाद में गिरफ़्तार हो गया या उस दौरान ही गिरफ़्तार भी हो गया, लेकिन हमने उसे जिस हद तक हो सकता था इंशाअल्लाह उसे मैनेज किया। और वहाँ पर खड़ा होकर बलूचिस्तान की महरूमी की, सिंध की महरूमी की और दीगर इलाकों की महरूमी की बात की गई। इसका मकसद ये है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ सिंसीयर हैं, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ सिंसीयर हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ सिंसीयर हैं, हम अपनी पावर पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। सो मेरी बेस्ट विशेस भी हैं और दुआ भी है कि अल्लाह पाक सही मानों में
ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को एक फलाही जमहूरी इस्लामी रियासत भी बनाए, और वो जो कल तक पाकिस्तान ना बनने की बात करते थे, जिनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान के मुनकर थे, वो अगर आज पाकिस्तान को मान रहे हैं तो कोई लाजिम नहीं होता कि वो मकसद है आप अपने हालात तब्दील होते हैं जनरेशन्स के बाद 50 साल बाद, अगर वो भी पाकिस्तान के साथ सिंसीयर हैं तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग।